दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बी अक्षर से स्टार्ट होने वाले जितने भी आर्गुमेंट फ्रेज हैं वो लेकर आपके पास आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब होता है जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, उसको कहते हैं बैक बर्नर। चलिए नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है, उसको कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट है बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब होता है किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है एक के तुरंत बाद दूसरा। चलिए नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैक टू द वॉल। इसका मतलब मुश्किल परिस्थिति में। बैक टू द वॉल का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। चलिए नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैड हेड्स। बैड हेड्स का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। बैड हेड्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होता है दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। बैड माउथ होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैकर डजन। देखिए बैकर डजन का मतलब होता है 13। चलिए नेक्स्ट नंबर है बॉल इन योर कोर्ट। इसका मतलब होता है निर्णय तुम्हारे हाथ में है। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है बॉल जो है निर्णय तुम्हारे हाथ में है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। यानी कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। चलिए नेक्स्ट नंबर है बैरल ऑफ लाफ। इसका जोरदार हंसी। इसका मतलब होता है बैरल ऑफ लाफ का मतलब जोरदार हंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी एन ओपन बुक। बी एन ओपन बुक का मतलब होता है एकदम स्पष्ट होना, कुछ भी छिपा नहीं होना। बी एन ओपन बुक का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बी फीड अप विथ। बी फीड अप विथ का मतलब होता है उब जाना या परेशान हो जाना। बी फीड अप विथ का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बी फिनिश्ड विथ। बी फिनिश्ड विथ का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। बी फिनिश्ड विथ। चलिए नेक्स्ट है बी इन आई ऑफ स्टॉर्म। यानी कि समस्या या परेशानी के केंद्र में। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बी मूव्ड टू टीयर्स। बी मूव्ड टू टीयर्स का मतलब होता है रो पड़ना। बी मूव्ड टू टीयर्स का मतलब होता है रो पड़ना। चलिए नेक्स्ट नंबर है बी टेकन अबैक। देखिए बी टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। बी टेकन अबैक का मतलब आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है बैट एंड आइल्ड। यानी कि प्रतिक्रिया या भावहीन। बैट एंड आइल्ड का मतलब होता है। चलिए अगला है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी बात का ध्यान रखना। बियर इन माइंड। चलिए नेक्स्ट नंबर है बियर फ्रूट। यानी कि बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना
या अच्छा परिणाम देना बियर फ्रूट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बियर द ब्रंट, यानी कि बुरा परिणाम भुगतना। बियर द ब्रंट का मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना। चलिए नेक्स्ट नंबर है बियर द पाल्म, यानी कि बियर द पाल्म का मतलब होता है प्रमुख या प्रसिद्ध होना। बियर द पाल्म का मतलब होता है। चलिए अगला है बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि व्यर्थ या निसफल प्रयास करना। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बीट और रिट्रेट, यानी कि बीट और रिट्रेट का मतलब होता है किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना। खतरे को देखते हुए किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना बीट और रिट्रेट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बीट अबाउट द बुश, यानी मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना बीट अबाउट द बुश होता है। नेक्स्ट है बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है दूर हटाना या पीट कर भगा देना। बीट ऑफ होता है। चलिए अगला है बीट द एयर। बीट द एयर, बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब होता है निसफल प्रयास करना। बीट द एयर का मतलब होता है निसफल प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट है बीट वंस ब्रेन आउट। बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है किसी बात पर गहनता से विचार करना। बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है कोई निरर्थक काम करना। बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब होता है कोई निरर्थक काम करना। बीट द बुश। बीट द बुश का मतलब होता है किसी चीज को मेहनत एवं विचार से खोजना। बीट द बुश का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेक एंड कॉल, यानी कि इसका मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर होना। बेक एंड कॉल का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब है पूर्ण आराम या विलासिता की स्थिति। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट, यानी कि किसी चीज को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की स्थिति को कहते हैं बी इन वंस बोनेट। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेग द क्वेश्चन। तो बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज को सत्य मान लेना। बेग द क्वेश्चन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। देखिए बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसका वर्णन करना मुश्किल हो। बेगर डिस्क्रिप्शंस होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है जेल में। बिहाइंड बार का मतलब होता है जेल में। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिहाइंड क्लोज्ड डोर, यानी किसका मतलब होता है गुप्त रूप से। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब होता है गुप्त रूप से। चलिए अगला है बिहाइंड द बैक। बिहाइंड द बैक का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति में। बिहाइंड द बैक का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेली अप। बेली अप का मतलब होता है खराब हो जाना। बेली अप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिलो पार। देखिए बिलो पार का मतलब होता है स्तर से नीचे। बिलो पार का मतलब होता है स्तर से नीचे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है असंगत या तार्किक। असंगत या तार्किक बिसाइड द मार्क का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिसाइड देमसेल्व्स। देखिए बिसाइड देमसेल्व्स का मतलब होता है चिंतित या बेचैन। बिसाइड देमसेल्व्स का मतलब होता है चिंतित या बेचैन। नेक्स्ट नंबर है बिसाइड वन सेल्फ। देखिए बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है
बहुत नाराज। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब बहुत नाराज होता है। चलिए अगला है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दो विपरीत परिस्थिति के सभी अच्छे गुण। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी कि कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़ें। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड्स ब्रेड का मतलब होता है कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़ें। चलिए नेक्स्ट नंबर है बेटर हाफ। देखिए बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिटवीन साइक्ला एंड चैरबिडिस, यानी कि दो खतरों के बीच फंसा हुआ। चैरबिडिस का मतलब होता है दो खतरों के बीच फंसा हुआ। नेक्स्ट है बिटवीन द डेवल एंड डीप ब्लू सी, यानी कि दुविधा में या दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। नेक्स्ट नंबर है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा, यानी कि दुविधा में इसका मतलब भी होता है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा का मतलब भी होता है दुविधा में। चलिए नेक्स्ट नंबर है बियॉन्ड द पाल, यानी बियॉन्ड द पाल का मतलब होता है सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार करना। सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार करना बियॉन्ड द पाल का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिग बॉक्स, यानी कि बड़ा धन। बिग बॉक्स का मतलब होता है बड़ा धन। चलिए नेक्स्ट नंबर है बिग फिश, यानी बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट नंबर है बर्ड्स आई। देखिए बर्ड्स आई का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। नेक्स्ट नंबर है बर्ड ब्रेन। देखिए बर्ड ब्रेन का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, यानी कि एक ही प्रकृति के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखिए बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो न सके। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बाइट द बुलेट। देखिए बाइट द बुलेट का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना, जिसे टाला नहीं जा सकता है वैसी परिस्थिति, यानी कि विपरीत परिस्थिति का सामना करना बाइट द बुलेट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, यानी कि पराजित करना या नष्ट होना। बाइट द डस्ट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बाइट वन स्लिप। देखिए बाइट्स वन लिप का मतलब होता है किसी बात को बोलने से परहेज करना, अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकना। बाइट वन स्लिप। चलिए नेक्स्ट नंबर है बाइट वन टंग। देखिए इसका मतलब भी होता है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। बाइट वन टंग का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बाइट एंड बॉब्स। देखिए बाइट एंड बॉब्स का मतलब होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ें। बाइट्स एंड बॉब्स का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लैक एंड ब्लू। देखिए ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से मार खाया हुआ। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से। चलिए नेक्स्ट है ब्लैक ऑक्स। देखिए ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है विनाश या अशुभ का संकेत। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है। नेक्स्ट है ब्लैक सीप। द ब्लैक सीप का मतलब होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति। ब्लैक सीप का मतलब होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट है ब्लेज अ ट्रेल। देखिए ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है
ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होता है। ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनजान, अनजान। ब्लाइंड टू का मतलब होता है जो नहीं जानता। नेक्स्ट है ब्लिंक ऑफ एन आई। देखिए ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है क्षण भर में या तुरंत। ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है। नेक्स्ट है ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है पूर्ण विवरण एक एक करके। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है। चलिए अगला है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखिए ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है। तो नेक्स्ट नंबर है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्लो वंस टॉप। देखिए ब्लो वंस टॉप का मतलब होता है बहुत अधिक नाराज हो जाना। ब्लो वंस टॉप का मतलब होता है बहुत अधिक नाराज हो जाना। नेक्स्ट नंबर है ब्लो ओवर। देखिए ब्लो ओवर का मतलब होता है बीत जाना या समस्या आदि जो होता है ब्लो ओवर हो जाना यानी कि बीत जाना। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। देखिए ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन या संभ्रांत। ब्लू ब्लड कहलाता है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन या संभ्रांत। ब्लू आई बॉय। देखिए ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है किसी का फेवरेट पर्सन। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है किसी का फेवरेट पर्सन। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक एवं शॉकिंग। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब होता है अचानक एवं शॉकिंग। नेक्स्ट है बोन ऑफ कॉन्टेंटियन। एक बोन ऑफ कॉन्टेंशियन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद का कारण। बोन ऑफ कॉन्टेंशियन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद का कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना या जन्म हुआ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। चलिए नेक्स्ट नंबर है बोथ इंड्स मीट, यानी कि गुजर बसर करना रोजी रोटी कमाना। बोथ इंड्स मीट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है बॉटम लाइन। देखिए बॉटम लाइन का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष। बॉटम लाइन कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा। ब्रेड एंड बटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है ब्रेक अ लैंस विथ। इसका मतलब होता है किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना। ब्रेक अ लैंस विथ का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रेक पार्शियन हेड, यानी कि व्याकरण की गलती करना। ब्रेक पार्शियन हेड का मतलब होता है व्याकरण की गलती करना। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रेक द आइस, यानी कि हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। ब्रेक द आइस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रेथ डाउन वंस नेक, यानी कि किसी पर नज़दीक से नज़र रखना। ब्रेथ डाउन वंस नेक का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रिंग समवंस टू बुक, यानी कि सजा देना। ब्रिंग समवंस टू बुक का मतलब होता है सजा देना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी कि इसका मतलब होता है जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा करना। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रिंग टू लाइट। देखिए ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी बात को लोगों की नज़र में लाना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है ब्रोकन रीड। द ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। ब्रोकन रीड का मतलब होता है।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ब्राउन स्टडी। देखिए ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचारों में मग्न। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचारों में मग्न। नेक्स्ट नंबर है, बिल्ट कास्टल इन द एयर। देखिए बिल्ट कास्टल्स इन द एयर का मतलब होता है अव्यवहारिक योजना बनाना। बिल्ट कास्टल इन द एयर का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर, बुल इन अ चाइना शॉप। देखिए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अनियमित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है, बुल इन अ चाइना शॉप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्न द बोट। देखिए बर्न द बोट का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए, बर्न द बोट कहलाता है। नेक्स्ट है, बर्न द कैंडल बोथ इंड्स। देखिए बोथ इंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स यानी देर तक काम करके थक जाना, बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जग कर कड़ी मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बर्निंग प्रॉब्लम। देखिए बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है तात्कालिक एवं जटिल समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर है, ब्रश वंस बबल, यानी कि किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना, ब्रश्ड वंस बबल का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना, बरी द हैटचेट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बाय अ लेमन। देखिए बाय अ लेमन का मतलब होता है हमेशा खराब हो जाना, बाय अ लेमन का मतलब होता है कोई वाहन आदि हमेशा खराब हो जाता है, बाय अ लेमन। नेक्स्ट नंबर है, बूट अ जोक। देखिए बूट अ जोक का मतलब होता है मजाक का विषय, बुट ऑफ ए जोक का मतलब होगा मजाक का विषय। नेक्स्ट है, बटर फिंगर्स। देखिए बटर फिंगर्स का मतलब होता है चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब होता है चीज़ों को हमेशा गिराने वाला। नेक्स्ट है, बटरफ्लाइज इन द स्टोमाच, यानी चिंतित या बेचैन, बटरफ्लाइज इन द स्टोमाच का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बॉटम वन स्लिप। देखिए बॉटम वन स्लिप का मतलब होता है अपनी जबान बंद करना, अपनी जो जो चीज़ जो है बातें जो है बंद करना, जबान बंद करना, बॉटम वन स्लिप का मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर है, बाय अ विस्कर। देखिए बाय अ विस्कर का मतलब होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना, बाय अ विस्कर का मतलब होता है। जो नेक्स्ट है, बाई ऑल अकाउंट्स। देखिए बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है जैसा कि कहा या बताया गया है, बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है जैसा कि कहा या बताया गया। चलिए नेक्स्ट है, बाई एंड बाई। देखिए बाई एंड बाई का मतलब होता है क्रमशः, बाई एंड बाई का मतलब होता है क्रमशः। नेक्स्ट नंबर है, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आम रूप से, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आम रूप से। नेक्स्ट नंबर है, बाय फेयर मीन्स और फुल, यानी कि किसी भी प्रकार से सही या गलत, बाय फेयर मीन्स और फुल। नेक्स्ट है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी कभार, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलिए नेक्स्ट है, बाई हार्ट। तो बाई हार्ट का मतलब होता है क्या, पूरी तरह रट कर याद कर लेना, बाई हार्ट का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बाई हुक और बाई कुक, यानी कि
सही या गलत किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय कुक का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है काफ़ी तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर है बाय द बुक। देखिए बाय द बुक का मतलब होता है नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। बाय द बुक का मतलब होता है नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। नेक्स्ट है बाय द सेम टोकन। देखिए बाय द सेम टोकन का मतलब होता है उसी तरीके से। बाय द सेम टोकन। नेक्स्ट है बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, यानी कि बिना किसी योजना या दिशा के। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स का मतलब होता है बिना किसी योजना या दिशा के। चलिए नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि मुश्किल से कर पाना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है मुश्किल से कर पाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।